स्पेशल ऑफर है। 91 में जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले तो प्रधानमंत्री मोदी उनके सारथी थे और तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सब आ गए लेकिन मंदिर बन नहीं पाया। यहीं से विपक्ष को एक सवाल मिल गया। विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने लगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस सवाल का जवाब मिल गया है। वो तारीख है 5 अगस्त 2020, जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास होगा। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता जिसने अपनी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। ये तस्वीरें रथ यात्रा के बाद की हैं। ये बुलंद आवाज उस वक्त की है जब लोग कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद 1991 में मुरली मनोहर जोशी के सारथी बनकर लाल चौक पहुंच गए और तिरंगा लहरा दिया। आतंकियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए साहस चाहिए, और वो साहस केवल नरेंद्र मोदी में था। आतंकवादी काम खोल करके समझे 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में ऐसी कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन किसी भी चुनौती से वो घबराए नहीं। राम मंदिर को लेकर भी तरह तरह की बातें होती थी, सवाल उठते थे, लोग ताने मारते थे, लेकिन मोदी खामोशी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। पहले जब एक बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए थे दशाश्वमेध घाट पर, और उनका एक सभा होता, उस रैली में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने पहली बार जय श्री राम का नारा दशाश्वमेध घाट पर लगाया था। दशाश्वमेध के जो लोग हो इनको याद होगा। दिसंबर 2013 में वाराणसी की जनसभा को संबोधित करने के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था, राम राज्य ही आदर्श है और उसी रास्ते पर चलेंगे। 2014 में ही अयोध्या में एक चुनावी रैली में जय श्री राम का जय घोष किया, लेकिन सरकार बनने के बाद पहले 5 साल में जब राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया तो विपक्ष ने मोदी पर तंज भी किया। ये एक विषय भी बन गया कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक कार्यकाल बीत गया नरेंद्र मोदी का और सारे लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और मोदी जी अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी बात। लेकिन यही उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम उस समय अयोध्या आए थे जब आपने हमको रोक दिया अयोध्या आने से, क्योंकि बीच में रथ रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अब हम उसी समय अयोध्या जाएंगे जब हमको भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करते थे। पहला कार्यकाल बीतने के बाद 2019 में प्रधानमंत्री मोदी फिर अयोध्या गए। इस बार भी वो प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मंच से जय श्री राम का उद्घोष कर अपना संकल्प दोहराया। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई 2019 को कन्याकुमारी में रामायण भारत दर्शन, माता सदनम और हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। जहां जहां प्रभु राम के पग पड़े वहां तक ट्रेन से राम भक्तों की यात्रा कराई। यहां तक कि जनकपुर तक राम यात्रा का प्रबंध किया। एक सधे नेता की तरह वो राम का हर वो काज करते थे जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था, और जब भी मंच से राम की बात होती थी तो जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलते थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण बड़ी चुनौती था। अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों का हल खोजने के बाद राम मंदिर पर जल्द सुनवाई की बात कही और अदालत ने सरकार की बात का मान रखा और हर रोज मामले की सुनवाई हुई। पूरा जो ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन था, ये बहुत बखूबी मोदी सरकार के जो वकील थे, मोदी सरकार के जो पक्ष रखने वाले लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से किया और नरेंद्र मोदी जी की बहुत पैनी नजर थी। फिर 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और खबर जब हिंदू समाज तक पहुंची तो पूरा देश एक नए उत्साह से भर उठा और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया संकल्प लिया। हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। राम मंदिर के फैसले को पूरे देश ने स्वीकार किया। मोदी राज में ना तो किसी तरह की हिंसा हुई, ना ही कोई विवाद। हिंदू मुस्लिम सभी ने फैसले का स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक 3 महीने के अंदर राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना दिया गया, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ट्रस्ट बनते ही राम का काज शुरू हो गया। अयोध्या में जमीन का समतलीकरण किया गया। कार्यशाला में तैयार पत्थरों की रंगाई शुरू हो गई और शुभ मुहूर्त देखकर 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख भी पक्की हो गई और ये भी तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ही अभिजीत मुहूर्त में राम नाम की पहली शिला रखेंगे। मोदी ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और यह भी तय था कि किसी राम भक्त को राम मंदिर को कोई शिव भक्त ही बनवाएगा। और शिव भक्त किसकी प्रेरणा से बनवाएगा? केदारनाथ यानी भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से बनवाएगा। इसलिए आप देखिए कि भगवान विश्वनाथ यानी काशी के देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं नरेंद्र मोदी और उनकी प्रेरणा से वो किसका मंदिर बनवा रहे हैं? अपने भगवान के आराध्य का, यानी भगवान शिव के आराध्य, भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम, भगवान शिव के आराध्य का मंदिर बनवा रहे हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के मुख से कहलवाते हैं कि जो शिव का द्रोही होगा वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान महादेव हैं, देवादिदेव हैं, और शिव जी कहते हैं कि बिना राम के मैं रह नहीं सकता। मोदी भी बिना राम के रह नहीं सकते, इसलिए राम मंदिर निर्माण का पुण्य कार्य उन्हीं के हाथों हो रहा है और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की 29 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय जय। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को थोड़ा है। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। जय श्री राम। ये तस्वीर
उस पल की साक्षी बनी थी जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये वो पल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और खुशी में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। ये कहानी है अयोध्या और गोरक्षपीठ के उस रिश्ते की जिसमें गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों का तप है, त्याग है। ये कहानी है इतिहास के उन पन्नों की जिसने अयोध्या की राम कथा को कभी थमने न दिया। ये कहानी है उस विश्वास की जिसने आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया है। आज हम आपको वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने गोरक्षपीठ और राम मंदिर आंदोलन के दशकों पुराने रिश्ते को आध्यात्म के रंग से सराबोर कर दिया है। देश का सबसे बड़ा विवाद, अयोध्या विवाद, राम मंदिर आंदोलन और इससे जुड़ा गोरक्षापीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों ने रामलला और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अपना योगदान दिया है। कैसे महंत दिग्विजयनाथ ने इसकी शुरुआत की, उनके शिष्य अवैधनाथ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अब अवैधनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ कैसे अपने गुरुओं के सपने को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। भारत की सनातन शक्ति और गुरु परंपराओं की इस कहानी में 3 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बूते एक ऐसे जागरण को जारी रखा जिससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। माना जाता है यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे। दिग्विजयनाथ शुरू से हिंदुत्व की राजनीति किया करते थे। दावा किया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के पीछे महंत दिग्विजयनाथ की बड़ी भूमिका थी। 22-23 दिसंबर 1949 एक ऐसी तारीख है जिसे इतिहास भी याद रखता है। कहा जाता है कि इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ वहां मौजूद थे। यानी गोरक्षा पीठ एक ऐसी पीठ है जो प्रभु श्री राम के प्राकट्य से लेकर आज तक इस आंदोलन से हमेशा जुड़ी रही। महंत दिग्विजयनाथ के बाद गोरखनाथ पीठ की विरासत महंत अवैधनाथ को मिली। अवैधनाथ ने दिग्विजयनाथ की अयोध्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। दिसंबर 1992 की कार सेवा में अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के अगुआ के तौर पर शामिल थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उसमें वहां मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में भगवान प्राकट्य हुए। परमहंस रामचंद्र दास जी रहे। अनेक जो संतगण हैं जो आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और तब से ये आंदोलन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से ये आंदोलन चल रहा है। फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनकी भूमिका रही है। वो जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो 1990 का दशक था जब साल 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही हिंदुत्व के झंडा बरदार रहे। उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की तर्ज पर राम मंदिर आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। योगी ने अपनी एक अलग तरह से राजनीतिक धारा बनाई। 1998 में वे सबसे कम उम्र के सांसद बने। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनने के लिए प्रेरणा देती है।
अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद से वो लगातार राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा साबित हुए। मौजूद है गोरक्षा पीठ के उस कक्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी। अगर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे तो दिग्विजयनाथ महाराज, अभयनाथ जी महाराज, यानी 1949 और 1986 का वो वृत्तांत जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा है। 1949 में जब राम प्रकट हुए थे, वहां भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। 1986 एक तारीख थी जब मंदिर का ताला, राम जन्मभूमि का जो विवादित स्थल था जहां ताला लगा था, उसे बंद किया गया। और उसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ संतों की तस्वीरें लगी और एक सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जय श्री राम लिखा हुआ। और भगवान राम के जो मंदिर का मॉडल है, जो अयोध्या में मॉडल बनना है, जो उसका असली उसकी पृष्ठभूमि है, जो पटकथा है, इसी तरीके के भगवान राम का मंदिर वहां भी बनेगा। करीब 70 साल पहले जब तप और व्रत के साथ शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन का वो सफर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जारी रखा। इससे पहले 1986 का वो दौर भी आया जब राम जन्मभूमि पर पड़े ताले को खोला गया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया था, जिसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में ताले को खोला गया। राम मंदिर आंदोलन में साल 1949 के बाद एक और महत्वपूर्ण साल आया 1986 का, और उसी दौर में राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। उस वक्त गोरक्षा पीठ के महंत थे अवैधनाथ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने रात में 12 बजे स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया और उनकी मौजूदगी में ही ताला खुलवाया। यानी 3 पीढ़ियों से गोरक्षा पीठ के महंत मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। भारत की गुरु परंपराएं सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। गुरु के पद चिन्हों पर चलकर शिष्यों ने जन जागरण की अलख जगाई है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ से जो विरासत में मिला, उसको न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को हमेशा हवा दी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, वही राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ आस्था से जुड़ा है, बल्कि राम लोगों के आम जीवन का भी एक ऐसा हिस्सा रहे हैं जिनका नाम भर लेना ही लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। यही योगी के राम की शक्ति है, जिसकी भक्ति में गोरक्ष पीठ का कण कण हिस्सेदार है। आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो
वृद्धो यज्यमायुरपरिवृदादधिरे दिविक्षयम् आविवासनवसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्या अदितिम् स्वस्तये को वस्तोमं राधति यं जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनः को वोध्वरन्तु विजाता करद्यो नः परिषदत्यम्ह स्वस्तये देव्यो होत्रामृतमाये जे मरुस्समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः तादित्याभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुबधा स्वस्तये यईशिरे भुवनस्य प्रजेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्यादेवासः प्रकृता स्वस्तये भरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहे भोजं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये सुद्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमलितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसहस्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये विश्वेरत्राधिवोचदोदये त्रायध्वन्नो दुरेवाय अभिवृताः सत्यया वो देवहूत् श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 के आने से अयोध्या पावन हुई राम के आने से अयोध्या पावन हुई हर तरफ हर जगह खुशियाँ आओ हम सब करें वंदना राम की जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम कब से राहें देख रहे थे आओगे जब तुम यहाँ होगा तब ये फैसला राम में है सब यहाँ कब से राहें देखते थे आओगे जब तुम यहाँ होगा तब ये फैसला राम में है सब यहाँ बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 आस्था तुमसे जुड़ी तो जाएंगे अब हम कहाँ तुमको पूजे तुमको ध्याए कह रहे हैं हम सब यहाँ कह रहे हैं सब यहाँ राम के आने से अयोध्या ओ नाचो गावो झूमो मनावो ओ नाचो गावो झूमो मनावो राम जी के हमरे खूब सजावो राम जी को हमरे खूब सजावो हो गया जग में अजोर अजोर सारी सखिया हो गया जग में अजोर किशोर सारी सखिया जन्मे अवध में किशोर
जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया 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 जन्मे अवध में किशोर।